बरसों तक ये आपके सेवा में रहे, उसके आधार पर आज फिर से इनको प्रत्याशी बनाकर हम लोगों ने यहाँ आपके बीच में खड़ा किया। झारखंड के कोने कोने को हम लोग जितना करीब से जानते हैं, शायद ही कोई और जानता है। आज हमारे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जमात खड़ी है, जहां पूंजीपति व्यापारियों की एक बड़ी फौज खड़ी है और एक तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय का लोग खड़ा है, जहां सदियों से हम अपने हक अधिकार की लड़ाई, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते आए हैं। 2019 के पहले इस राज्य में डबल इंजन की सरकार और राज्य अलग होने के बाद सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ साम्राज्य, ऐसा इस राज्य की हालत बनाई कि इस राज्य में किसान आत्महत्या करने लगा। ऐसे स्थिति पैदा हुई कि लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करते मरने लगा। राज तो हमारे आंदोलनकारियों ने लेकर के दिया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य को चलाने का, दिशा देने का काम भारतीय जनता पार्टी और झारखंड विरोधी लोगों ने चलाना शुरू कर दिया। और इसी का पहला वार आप लोग देखिए, इस राज्य का पहला मुख्यमंत्री जिसने इस राज्य के ओबीसी समाज का 27% का आरक्षण काट करके 14% कर दिया था। और आज ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं। पूछिए इन मेहमानों से कि अभी बढ़ाने का क्या बात करते हो, जब बढ़ा हुआ था उसको घटाया तुमने क्यों पहले? और ये लोग आज रोटी बेटी माटी की बात करते हैं, घुसपैठिए की बात करते हैं। ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं? पूछिए ये लोग। एक असम का मुख्यमंत्री 1 साल से झारखंड में घूम रहा है, ऐसा लगता है मानो झारखंड सरकार को गिराने का उसने सुपारी ले रखा हो, कभी इधर कभी उधर। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी के हितों की बात करते हैं, रोटी माटी बेटी की बात करते हैं। क्या बात करेंगे ये बेटियों की? ये नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, नहीं, ये असम नॉर्थ ईस्ट का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, काउंसिल अभी बना है, उसका चेयरमैन भी वही मुख्यमंत्री है। उससे पूछो कि असम में महिलाओं के साथ क्या होता है, वहाँ के आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। क्यों नहीं बोलते तुम्हारे प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोलते तुम्हारे गृह मंत्री, क्यों नहीं बोलते तुम? और यहाँ के आदिवासियों की बात करते, क्या बात करेंगे ये आदिवासियों की बात? याद कीजिए, विगत लोकसभा चुनाव में गुजरात में बिल्किस बानो के साथ हुई घटना, जो सामूहिक बलात्कार उसके साथ हुआ, उन लोग को सुप्रीम कोर्ट ने जेल में डाल दिया। इन मेहमानों ने चुनाव में पेरोल पे बाहर करके उनसे वोट मंगवाने का काम किया। क्या बेटा बेटी की बात करेंगे ये? पूछिए इनसे। पंजाब में राम रहीम को जो बलात्कार के आरोप में जेल खट रहा था, उसको चुनाव में पेरोल करके बाहर निकाल दिया वोट मांगने के लिए। ये लोग बेटी का बात करने का अधिकार रखते हैं क्या? और यही डबल इंजन है जहां लोग भूख से दर्जनों मरे। मैं उसका गवाह हूं, क्योंकि मैं उनके घर गया था। और ये आज रोटी की बात करते हैं, खदेड़ो इनको यार। और माटी की बात करते हैं। आज देख लीजिए झारखंड में खदानों के नाम पर, उद्योगों के नाम पर कितने बड़े पैमाने पर यहाँ के आदिवासी मूलवासी विस्थापित हुए।
और आज बोलता है कि विस्थापन आयोग बनाएंगे। तुम आओगे तब ना बनाओगे, हम लोगों ने तो बना लिया है, अब उसको सिर्फ लागू करना बाकी है। अभी बोलता है 500 रुपया गैस का सिलेंडर देंगे। उसे पूछो आसाम में कितना मिलता है, उसे पूछो बिहार में कितना मिलता है गैस सिलेंडर, कितना में पूछो मध्य प्रदेश में कितना में गैस मिलता है। वहां क्यों 500 रुपया में नहीं मिलता है? यहाँ सिर्फ जुमला सुनाने आए हो, ठगने आए हो। ये लोग इतने सातिर, ये लोग को लगता है कि हम बड़ा आदमी हो गए हैं, पूंजीपति हो गए हैं, तो हम जो बोलेंगे वो ब्रह्मास्त्र होगा, वो लक्ष्मण लकीर हो जाएगा। और क्या कीजिएगा, दुर्भाग्य की बात है। उसका प्रधानमंत्री है तो बोलते हैं हम नॉन बायोलॉजिकल है। पता नहीं कहां से आया ये, बड़ा विचित्र। कभी कभी बोलता है यूसीसी लागू करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। हमने कहा झारखंड में कोई यूसीसी एनआरसी चलेगा नहीं। क्या चलेगा? सीएनटी और एफपीटीएफ चलेगा, और पेशा कानून चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। हमारे पास अपना सुरक्षा कवच है। हमारे इस सुरक्षा कवच के सामने तुम्हारा ये एनआरसी यूसीसी का कोई मतलब नहीं। आज खुद देख लो, एनआरसी यूसीसी करके बैठे हो आसाम में, क्या आज तक समाधान कर पाए? पूरा खुद ये अपने मुंह से कहते फिरते हमारे रास्ते से लोग आते हैं घुसपैठ। तुम आने क्यों देते हो? ये लोग बड़े सुनिश्चित तरीके से, ये लोग का मुंह किधर है सर किधर है पता ही नहीं चलता है। ये दो महुआ साहब देखे ना, ये वही लोग हैं। 6 महीना इधर से खाता है, 6 महीना उधर से खाता है। बड़ा विचित्र है। इसीलिए साथी याद रखिएगा, आज हम लोग 5 साल में बहुत बड़ी कीमत, आज हमारे बीच हाजी हुसैन अंसारी साहब नहीं बचे, आज भाई जगन्नाथ महतो नहीं बचे, क्योंकि ये कोरोना काल में भी जनता की सेवा में 24 घंटा रहते थे। तब जाके ये राज बचा। इनके राज में जाके पता कीजिए यूपी बिहार में ऐसे लोग मरते थे मानो जानवर मरता हो। मिट्टी खत्म, लकड़ी जलाने के लिए खत्म, दफन करने के लिए मिट्टी खत्म, ये हालत हो गया था। और कोरोना काल का वो दिन भी आप याद कीजिए जब हमारे भाई बंधु अलग अलग राज्यों में बैठे थे। इस देश का पहला ये नौजवान जो आपके सामने खड़ा है, अपने भाइयों को हवा जहाज से ढो ढो करके आपके घर पहुंचाने का काम करता है। आज यहाँ गरीबी इतना है, इतना गरीबी कि आज कोई गरीब मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता है, उसका पूरा परिवार भूखा सोता है। आज इस कोरोना काल में हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। आज गांव देहात की हालत, इतनी गरीबी, आज छोटे छोटे जरूरतों के लिए हमारे लोग महाजनों से उधारी और कर्ज लेना पड़ता है, चाहे बच्चों को का फीस भरना हो, चाहे इलाज के लिए हो, चाहे और किसी काम के लिए। महिलाएं अपना गहना गिरवी करके बिजली का बिल चुकता करती हैं। बिजली का बिल समय पर चुकता नहीं होगा तो थाना पुलिस हो जाएगा, कोर्ट कचहरी हो जाएगा। इन व्यापारियों की जमात के पास गरीब गुरुआ के लिए एक बूंद आंसू नहीं है। आज आपकी इस तकलीफ को देखकर, आपके इस बोझा को सरकार ने अपने कंधे पे लिया है। इस राज्य के हर गरीब का बिजली का बिल बकाया कर माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? हो गया ना? सोचिए।
सोचिए 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 50,000, 60,000 एक झटके। पहले बिजली तो आता नहीं था समय पर, लेकिन समय पर बिजली का बिल जरूर आता था। हम आपको आश्वस्त करेंगे अब 24 घंटा बिजली आएगा और बिजली का बिल कभी नहीं आएगा। ये हम आपको हम लोग सिर्फ जुमलेबाज नहीं करते, हम लोग सिर्फ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज इस कोरोना की लड़ाई में सबसे अधिक हमारा जिसने साथ दिया, इस राज्य की महिला दीदियों ने हमारा साथ दिया। हम उनको सलाम करते हैं कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना में भी गरीबों की जान बचाने के लिए गांव देहात में मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके मुफ्त में गरीबों को खाना खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने यह संकल्प लिया, इस राज्य की महिलाओं को अपने पैरों पर प्राथमिकता के आधार पर पहले खड़ा करने का काम करें। और इसके आधार पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री मैया योजना लाया और आज लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपया जा रहा है। आप लोग खाता में पैसा जा रहा है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। और हमारा ये संकल्प है, हमने ये ठान लिया है, फिर से सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल के अंदर आपके खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम। ये पहला कदम था 1,000 रुपया, और ये दूसरा कदम हमारा पड़ेगा। ये दिसंबर में हमने निर्णय ले लिया है, ये दिसंबर में जो 1,000 रुपया आपके खाते में जा रहा है, ये बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। कई ऐसी चीजें इनके पास गरीबों को राहत देने के लिए कोई योजना नहीं है, ना कोई पैसा है। महंगाई आसमान छू रहा है, गरीबों का कमर तोड़ रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इसके पास ना महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए पैसा है, ना गरीबों के किसानों का कर्ज माफ करने का पैसा है, लेकिन अमीर व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए अरबों अरबों रुपया है। और आज मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, किसान हमेशा परेशान होता है। आज पहली बार 20 साल में 2 लाख रुपया किसान का ऋण हम लोगों ने माफ करने का काम किया। पहले गांव देहात में 1-2 लोग को, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था, 1-2 महिला को विधवा पेंशन मिलता था, और एक आध दिव्यांग को पेंशन मिलता था। कोटा फिक्स था कि इतना 1000 से अधिक लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। गरीबी इतना अधिक था, हम लोग बार बार केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाने के लिए जाते थे कि हम लोग का पेंशन बढ़ाओ, लेकिन केंद्र सरकार इस बात को बिल्कुल उल्टे मुंह करके सुना। हमने ठाना अब ऐसा नहीं चलेगा, अब इस राज्य की सामाजिक सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने राज्य में पहला ये राज है कि हम लोगों ने यूनिवर्सल पेंशन लागू किया और आज सारे बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है। अच्छा, विधवा होने का कोई समय होता है क्या? कब विधवा होगा कोई ठीक नहीं, और भगवान ना करे कोई विधवा हो। पहले 50 होता था, 40 होता था, तब जाके पेंशन मिलता था। अब जिस दिन वो विधवा होंगी उसी दिन से उसको विधवा का पेंशन का लाभ मिलेगा, ये कानून बना। कई ऐसी चीजें अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो बहुत लंबी बातें हो जाएगी। ये मोटा मोटा बात है। आज स्कूल कॉलेज, आज देखिए यहाँ आप ही का विधानसभा में ना
अजीम प्रेम जी, आप ही का यहाँ पर इनकी में देश का, दुनिया का सबसे नामी गिरामी व्यक्ति है। बहुत अमीर भी है लेकिन बहुत दयालु भी है। अजीम प्रेम जी आज इनकी सेनेटोरियम में आज हमने उसका जिम्मा उनको दिया है और ये 5,000 करोड़ रुपया से वहां पर अपना अस्पताल और आपके स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। ये तो पहला ये है और भी उनका लंबा कार्यक्रम है इस राज्य में की जनता की सेवा के लिए। और हमने उनसे आग्रह किया और उन्होंने तुरंत हमारे साथ देने का उन्होंने वादा किया। कई ऐसी चीजें बाकी स्कूल, कॉलेज, सड़क, इस विषय में तो हमारे जनप्रतिनिधि आपको बताते ही होंगे, लेकिन इन षड्यंत्रकारियों का आप ध्यान रखिएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही सब इनके पास है और कुछ बचा नहीं है। अजीब हालत है, हम 1,000 रुपये दे रहे तो 21 रुपया का ये जुमले लेके आ जाते हैं। किस वजह से, किस हैसियत से? आज हम 1 लाख रुपए देने का घोषणा किए हैं, उनका दूसरा पार्टनर बोलता है 1,21,000 रुपया महिला को दे। मतलब ये खरीदो बेचो वाला काम हो गया ना। यही लोग व्यापारियों की जमात, आज महंगाई आसमान छू रहा है बेलगाम घोड़े की तरह, ना जाने कहां रुकेगा पता नहीं। आज इस महंगाई में इस राज्य के गरीब गुरुआ के आर्थिक स्थिति को कैसे हम मजबूत करें, इस पर निरंतर हमारा प्रयास है। हमारे इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के प्रति हम लोग के जो भी कार्य योजना रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने है। चाहे इस राज्य में मदरसा शिक्षकों के पेंशन की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो, चाहे अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक बहाली की बात हो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो 2019 के पहले जहां का तहां खड़ा हुआ था, पता नहीं वो सभी दलदल से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन इन सब को हमने निकाला और इसके साथ अपना हक अधिकार यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का, हम लोग का सरला धर्म को, हम लोग का ओबीसी को 27% का आरक्षण देना, कई ऐसे विषय, 32,000 खतियान बनाना, इन सभी चीजों पर ये कुंडली मार के बैठ जाते हैं। लेकिन कितना दिन बैठोगे? अगला सरकार बनाओ और अगली बार इन सब के साथ इस राज्य का 1,36,000 करोड़ भी खींच के लाएंगे अपने झारखंड में, अपने गांव में। साथियों, बातें बहुत है, इन्हीं बातों के हमारा 2 नंबर में महागठबंधन का हाथ छाप है। हाथ छाप को मजबूत कीजिए, इतना बटन दबाइए, इतना बटन दबाइए कि उसका टैंक आवाज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कान का पर्दा फाड़ दे, ऐसा वोट। चलिए जिताइएगा ना, 200% जिताइएगा ना, बाकी का जमानत जब्त कीजिएगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।